यहाँ पे जेई मेंस 2024 एनएलएम का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो कि पुली बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आप देख सकते हैं ये 9 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग passes over a smooth light pulley connected to blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the two masses m2 by m1 is what? So we have to find here ratio of m2 by m1. So अब बच्चे यहाँ पे जनरली ये ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आते तो घबराहट में या जल्दबाजी के चक्कर में रेशियो निकाल देते हैं m1 बाई m2। सो ये इसलिए मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हैं। उसका इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक से सिंपल एक पुली है जहाँ पे अनस्ट्रेचेबल एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, और ये स्ट्रिंग अपना लेंथ चेंज नहीं कर सकता है। बेसिकली अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग का यही मतलब होता है। और ये अपना लेंथ चेंज नहीं करेगा तो इसके वजह से कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विच इज एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक विच इज कनेक्टेड बाय दीज स्ट्रिंग्स आर द सेम। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन m2 के लिए नीचे की तरफ है तो m1 के लिए ऊपर की तरफ होगा, बट इसका न्यूमेरिकल फिगर जो होगा वो सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है जिसकी वजह से कि एक्सेलरेशन सेम होगा। सो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं m1 पे जो फोर्स सारे एक्ट कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन है जो कि स्ट्रिंग की वजह से है, और डाउनवर्ड इसका वेट होगा जो कि अर्थ इस पर लगा रहा होगा, वो उसका वैल्यू होगा m1g। सो यहाँ पे हम लोग FBD बना लेते हैं m1 के लिए, और यहाँ पे इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे अगर फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो एफ नेट इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस m1g। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ नेट जो होगा वो m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू T1 माइनस टेंशन माइनस m1g। Similarly for the block 2, we can see that tension act upward on m2 block, and the weight is act downward, so the net force balance of m2 is like F net is equals to m2g minus tension। यहाँ पे जो F net होगा वो m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू m2g माइनस टेंशन। यहाँ पे हम लोग एक बात ध्यान रख सकते हैं, जो सेम स्ट्रिंग है ना उसके अलॉन्ग जो टेंशन है वो दोनों सेम है, यानी कि ये टेंशन और ये टेंशन दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। ये दोनों कोई भी अलग टेंशन नहीं है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे दो इक्वेशन हमारा बन गया, दो फोर्स बैलेंस है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें निकल जाता है। बट यहाँ पे इसने एक्सेलरेशन पूछा नहीं, यहाँ पे इसने रेशियो पूछा है, और अपने को क्वेश्चन से पता है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8। तो यहाँ पे हम लोग a की जगह g/8 रख के